हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है थ्योरी ऑफ डिमांड उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड के जो अगले रिमेनिंग पोर्शंस हैं उसको कंप्लीट करके इस वीडियो में बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इससे पिछले जो टॉपिक्स हैं मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री, अफेक्ट्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मतलब क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, मतलब किसी एक गुड के प्राइस के चेंज होने पे दूसरे गुड के क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ता है या डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो रिलेटेड गुड्स आपको पता है दो तरीके की होती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, दूसरा कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड में जो मैंने एग्जांपल ली है वो है लिया टी या कॉफ़ी की, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है। तो टी की बात करें, यदि टी एंड कॉफ़ी की बात करें तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, कैसे होगा। लेट हेयर द कमोडिटी, हम कौन सी ले रहे हैं, टी। हम किसकी बात करेंगे, टी की। एंड इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज, यदि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है देन डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस। ठीक है जी। यहाँ देखिए, ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये टी का ग्राफ है, ये डिमांड है। कॉफ़ी का प्राइस यदि बढ़ जाता है तो बिना टी के प्राइस चेंज हुए भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी। सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये डायग्राम मैंने टी की बनाई है। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूट उसका कॉफ़ी है, कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो टी की डिमांड सेम प्राइस पे भी बढ़ जाएगी, सिंपल। ठीक है जी। तो चलो आगे अब बात करते हैं डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ अगेन हम टी की बात करेंगे। ठीक है। तो लेट हेयर द कमोडिटी बी टी एंड इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज, अगर कॉफ़ी का प्राइस का डिक्रीज हो जाता है देन डिमांड फॉर टी ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है जी। तो डिमांड अगर पहले ये थी तो अब डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरो को अंडरस्टैंड कीजिए। उसी तरीके से पिछले में जैसे एरो यहाँ पे आगे आ रहा था ना, एरो आगे शिफ्ट हो रहा था, यहाँ ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये कम हो रही है उसकी डिमांड टी की। ठीक है। कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज होने से, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो लोग टी पीना कम कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके जी। चलिए अब आगे है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक चीज़ दूसरी चीज़ की डिमांड को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, जैसे पेन एंड रिफिल। ठीक है जी। पेन एंड रिफिल, इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। पेन लिया है आपने तो रिफिल तो डालना ही पड़ेगा, रिफिल अकेला बिना पेन के किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की डिमांड को पूरा करने में हेल्प करते हैं। सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इसमें क्या है, लेट हेयर कमोडिटी बी पेन, इफ प्राइस ऑफ रिफिल इंक्रीजेज द डिमांड फॉर पेन विल फॉल। ठीक है जी। मान लो कि यहाँ पे कमोडिटी क्या है, पेन है। अगर रिफिल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप पेन की डिमांड, उस पेन की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है। बिकॉज अगर मान लीजिए पेन आपका 10 रुपये का है, पेन कितने का है, 10 रुपये का, और रिफिल का दाम कितना है, 2 रुपये का। अगर रिफिल 4 रुपये का हो जाएगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब महंगा रिफिल हो गया, लोग इसका पेन लेना बंद कर देंगे। ठीक है जी। तो डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके जी। उसके बाद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लेट कमोडिटी बी पेन एंड इफ द प्राइस ऑफ रिफिल फॉल्स, जैसे हमने पहले एग्जांपल दी कि ₹10 किसका रेट है, पेन का, और रिफिल का क्या रेट है, ₹2। और अगर ये रिफिल का रेट प्राइस 1 रुपया हो गया
तो ये इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड आगे शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड क्या होगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, लेट द कमोडिटी हेयर बी पेन एंड इफ द प्राइस ऑफ रिफिल फॉल द डिमांड फॉर पेन विल राइज। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका पॉइंट यहां से। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बाद रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड का क्या रिलेशन है। ठीक है जी, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इफ योर इनकम इंक्रीजेज, इफ योर इनकम राइजेज, we generally tends to buy more of goods and more income would mean more pens, more shirts, more shoes, more cars and so on। जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो ये सारी चीज़ों की डिमांड भी आप बढ़ा देते हो। एंड इफ़ यू आर यूजिंग सम लो क्वालिटी गुड्स, और अगर आप कुछ लो क्वालिटी गुड्स को यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, यू विल डिक्रीज इट्स कंजम्पशन, आप उसकी कंजम्पशन कम कर देते हो। दिस सुजेस्ट डिवीजन ऑफ गुड्स इनटू टू कैटेगरी। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ गुड्स है वो दो कैटेगरी का बनेगा, एक नॉर्मल गुड, एक इन्फीरियर गुड। सो नॉर्मल गुड्स क्या होती है, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेज। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड एंड और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है जी, नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है जी, नॉर्मल गुड्स के केस में। उसी तरीके से हाउ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। किस तरीके से डिमांड बिहेव करेगी जब इनकम इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज होती है, और चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक इंक्रीज इन इनकम के रूप में और दूसरा डिक्रीज इन इनकम के रूप में। तो इंक्रीज इन इनकम क्या है, इन ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ गुड इज परचेज इवन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो कांस्टेंट प्राइस पे, सेम प्राइस पे भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। दिस रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और दूसरा डिक्रीज इन इनकम से क्या होगा, इट इज ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन इनकम लेस ऑफ नॉर्मल गुड्स इज परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। जब इसका प्राइस कांस्टेंट भी रहता है तब भी उसकी डिमांड कम हो जाती है। सो दिस रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल डिमांड कर्व है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये किसकी कर्व है, नॉर्मल गुड्स की। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की कर्व है डिमांड कर्व। ओके, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल था, जब आपकी इनकम होगी इंक्रीज, तो यहाँ व्हेन इनकम इंक्रीजेज तो आपकी डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, व्हेन इनकम डिक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, तब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, उस पर फोकस रखिए आप। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं। सो इन्फीरियर गुड्स, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेज। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये वो गुड्स होती हैं, वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। हम क्या करते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड को हम कम कर देते हैं। ठीक है, और इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ये भी बोल सकते हैं हम। हाउ डिमांड कर्व ऑफ द इन्फीरियर गुड्स चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। तो हेयर आर टू सिचुएशन, इसमें भी इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम दो तरीके से है। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम लेस ऑफ द गुड्स इज परचेज्ड। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इन्फीरियर गुड्स को कम परचेज करते हो। द कंज्यूमर या बायर प्रेफर्स टू शिफ्ट ऑन टू द सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। वो सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स को लेना पसंद करता है बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड देम, क्योंकि अब वो उसको अफोर्ड कर सकता है। बाइंग लेस ऑफ द कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस implies a backward shift in the demand curve and decrease the in demand। तो inferior goods की डिमांड कर्व डिक्रीज हो जाती है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है। और एंड डिक्रीज इन इनकम, इफ द इनकम डिक्रीजेज द कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूमिंग एन inferior good
इज फर्दर कंपेल्ड टू डिपेंड अपॉन इट। अब इनकम उसकी क्या हुई, कम हो गई, तो वो मजबूर हो जाएगा इंफीरियर गुड्स को यूज करने को। मे बी ही हैज टू कट फर्दर हिज कंजम्पशन ऑफ सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। अब उसको अपने जो उससे बेहतर सब्स्टिट्यूट थे उनकी डिमांड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास पैसा कम हो गया उसको खरीदने के लिए। एंड मे बाय मोर ऑफ द इंफीरियर गुड्स, और अब उसको इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो ये उसकी डायग्राम बनेगी। बट उससे पहले एक बार बता दूं मैं आपको, इट इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे कब आएगा, व्हेन इनकम डिक्रीजेस। ये कब होगा, जब इन डिक्रीजेस। ये इंफीरियर गुड्स की डायग्राम है, जब इनकम डिक्रीज होगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और इस केस में ये क्या है, कम इनकम मतलब डिमांड कम हो रही है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये 1 ये 2, ठीक है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप कम कर देते हो, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर्स डिटर्मिन्ड बाय 3 फैक्टर्स। पहला है इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक। यू टेंड टू बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी सिंपली बिकॉज यू लाइक एंड डिसलाइक टेंड्स टू चेंज। आपकी लाइक्स या डिसलाइक्स है वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइक या डिसलाइक पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कैसे होगी। ट्रेंड्स एंड फैशन, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फैशंस। फैशंस की वजह से भी कुछ चीज़ें आपको ट्रेंडी लगती हैं, अकॉर्डिंगली यू प्रेफर टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। अब जो फैशन चल रहा है हर कोई उस तरीके के प्रोडक्ट्स को या गुड्स को कंज्यूम करता रहता है। क्लाइमेट कंडीशंस ऑल्सो, your taste and preferences tends to change with the change in the climatic condition. Winter season induces you to buy goods like tea, coffee, while summer season indicate to buy like cold drinks and ice cream. इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है गर्मियों में, ठीक है जी। तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को प्रभावित करता है। और आगे तो ये तो थे वो 3 पॉइंट जो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को प्रभावित करते हैं। कौन है, इंडिविजुअल की लाइक डिसलाइक, ट्रेंड्स एंड फैशन, और तीसरा क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। ये 3 चीज़ें आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंड्यूसेस द बायर टू बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस कंटिन्यू टू बी सेम। चाहे उसका प्राइस सेम भी रहे तभी वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करता है। दिस इज ए कंडीशन और सिचुएशन इन द इंक्रीज इन डिमांड इम्प्लाइंग अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और इसे डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड एन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉजेज लेसर परचेज ऑफ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी 2 चीज़ें आ सकती हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंजेस टेस्ट एंड प्रेफरेंस होने से। फेवरेबल चेंज होने से डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और अनफेवरेबल होने से डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसको यहाँ से आप डायग्राम से देखिए। तो ये डायग्राम है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। ये आपकी ओरिजिनल डिमांड थी, डिमांड कर्व ये ओरिजिनल है। जब आपका फेवरेबल इम्पैक्ट है, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन डिमांड, आपका कोई किसी भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे फेवरेबल इम्पैक्ट है, आप उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल चला गया, आपको वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है या आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अब प्रेफरेंस नहीं है अब, तो उसकी डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सिंपल सी डायग्राम है, ठीक है जी। आप इसको एक बार खुद ड्रॉ करके देखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एरोज, इस तरफ आप फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, अगर इस तरफ एरो है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ है सारी, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। डायग्राम जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक दूसरी जितने मर्जी देखते जाओ आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। ड्रॉ द डायग्राम्स इंडिपेंडेंटली
टॉपिक तभी आपको ज़्यादा क्लियर होंगे, तभी आप उसकी कंस्ट्रक्शन भी आराम से लिख पाओगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता ही है, ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ और ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो इससे अगले जो चैप्टर है मैं उसको आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और नोट्स भी यहीं से बना लीजिए। ओके जी, डन।